जब बाबा लोग मारते थे लोहे के सांकलों से, और इनका कहना है कि टॉयलेट बाथरूम इनके कपड़ों के बीच में ही निकल जाता था, यहाँ तक कि कोई साफ नहीं करता था, सांकलों से बंधी रहती थी ये सिस्टर। कितने सालों से ये चल रहा था? 6 साल से चल रहा था। खाने से भी आफत हो गई। पिताजी मेरा माँ बाप पटीदार सब कुछ छोड़ दिया, जहाँ तक पति भी सारा पति भी थक गए, थक गए, वो भी छोड़ ही गए लगभग। अपोस्टली ये सिस्टर जिन्होंने स्पेक्ट लगाई है, अपोस्टली ये सिस्टर का नाम पूनम है, ये बिहार के रहने वाले हैं और साथ में एक परिवार है जो ये लेके आए हैं। अपोस्टली ये सिस्टर का कहना है कि 1.5 साल पहले ये सिस्टर के ब्रेस्ट में दोनों साइड पे गांठें बन चुकी थी जो दर्द करती थी बहुत ज़्यादा अपोस्टली, जिसकी वजह से ये दवाइयाँ खा रहे थे लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टली। और यहाँ तक कि इनका कहना है कि कपड़े पहनने में भी इनको बहुत सारी दिक्कत थी अपोस्टली। फिर उसके बाद अपोस्टली किसी बड़े हॉस्पिटल में जब इन्होंने चेकअप करवाया तो इनको पता चला कि ब्रेस्ट की दोनों साइड पे ये गांठें कैंसर का रूप ले चुकी हैं अपोस्टली। और इनका कहना है कि वो गांठें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग 1st स्टेज का कैंसर था और अपोस्टली इलाज करवा रहे थे। इलाज करवाते करवाते उन दोनों ब्रेस्ट की साइड में जख्म बन गया अपोस्टली, जिसकी वजह से रेशा पानी ब्लड निकलता था और ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे, लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और साथ में दुष्ट आत्माएं इनके ऊपर आकर खेलता था अपोस्टली, 6 लोगों को पटक देती थी, इतना ज़्यादा इनके अंदर पावर आ जाती थी उस समय। तो अपोस्टली इनका कहना है कि पति को भी मारती थी, बेटी को भी मारती थी। और फिर उसके बाद इनकी फैमिली इनको तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाते थे, लेकिन अपोस्टली जैसे भी वो उपाय करते थे, उपाय करवाने के बाद जब घर पे आते थे वैसे ही कंडीशन रहती थी। फिर उसके बाद अपोस्टली इनको अलग अलग जगहों पे लेके गए, तांत्रिक बाबा इनको सांकलों से भी मारते थे, यहाँ तक कि लोहे की छड़ी से भी अपोस्टली पीटते थे कि इसी से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। तो अपोस्टली इनकी फैमिली भी बहुत परेशान होती थी और ये खुद भी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, यहाँ तक कि इनकी कंडीशन देख लो, उसको वो सीन याद आ गई ना, जब बाबा लोग मारते थे लोहे के सांकलों से और लोहे की छड़ियों से, वो याद आ रही ना सीन, वो तकलीफ, वो परेशानी। अच्छा फिर आगे? फिर अपोस्टली ये लगातार उस समय इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार भी इनको छोड़ गए अपोस्टली, और यहाँ तक कि इनके पति भी फिर इसके बाद इनको सांकलों से बांधना शुरू कर दिया घर पे भी अपोस्टली। और इनका कहना है कि टॉयलेट बाथरूम इनके कपड़ों के बीच में ही निकल जाता था, यहाँ तक कि कोई साफ नहीं करता था, सांकलों से बंधी रहती थी ये सिस्टर। इतनी बदतर हालत हो चुकी थी अपोस्टली इनकी। और इनका कहना है कि फिर उसके बाद अपोस्टली जब सब कुछ करके देख लिया तो कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। अब सोच लो आप, किस स्टेट से आए ये लोग? बिहार से। बिहार से। सब कुछ कर लिया, जो भी समझ आता है ये भगवान है, ईश्वर है, ये बाबा है, ये तांत्रिक बाबा है, सब कुछ जो दुनिया में समझ आता है इंसान को कि मैं करूं जिससे मेरा क्या हो, भला हो। अच्छा फिर उसके बाद अपोस्टली जब सब कुछ करके देख लिया, पूरी तरह इनकी फैमिली भी हार चुकी थी, ये भी। तो अपोस्टली उसके बाद इनको किसी ने गुड न्यूज़ दी और अपने एरिया में इन्होंने चर्च में जाना शुरू कर दिया। तो अपोस्टली इनका कहना है कि वहाँ कब गए चर्च? 6 महीने से यहाँ वॉच कर रहे हैं अपोस्टली। उससे पहले कब? पापा जी, मम्मी जी, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हाँ, मैंने 1 साल पहले वहाँ पे जाना शुरू 1 साल पहले। अच्छा फिर क्या हुआ वहाँ में? और अपोस्टली इनका कहना है कि वहाँ पे जाते जाते इनको होश तो आई थोड़ी बहुत, लेकिन प्रॉपर छुटकारा जो होता है वो नहीं इन्हें मिला। और अपोस्टली ये जो भाई खड़ा है ये कौन है? ये अपोस्टली बाद में इन्होंने गुड न्यूज़ देकर लेके आए और आज ये पहली बार आए हैं। कौन? ये सिस्टर भी खुद पहली बार गवाही देने आए हैं। और ये भाई ने भी गुड न्यूज़ दी कि ये मिनिस्ट्री को देखो। ये सिस्टर ने भाई को। अच्छा सिस्टर लेकर आई है। अच्छा जी, ओके। तो आप जब गए चर्च तो कितने महीने गए? मैंने, हम लगता है 6 महीना गए, फास्टिंग वास्टिंग सब करते थे, 10-10 दिन 15 दिन उपास सब कुछ। हाँ। तो इतना मेरे को खुला जो यीशु में कुछ शक्ति है, थोड़ा सा मैंने होश आने लगा, मतलब ऐसा फील हो गया कि हाँ, यीशु में कुछ शक्ति है। मैंने वहाँ से हमको वहाँ छुटकारा, चर्च में जाकर ये समझ आया। हाँ, बस थोड़ा सा कंट्रोल होता था, फिर जहाँ के तहाँ मैं वैसे ही शैतान में बंध जाती थी। मतलब कुछ
भला होता था, फिर हालात आते थे, फिर हालात हाँ आते थे। जी जी जी। तो और वहां पर भी चर्च में जो सिखाया गया, हाँ 15-15 दिन उपवास करते थे। जी। कौन से उपवास? फास्टिंग रहती थी। नहीं मतलब खाना खाते थे नहीं शाम नहीं को? नहीं, एकदम निर्जल। 15 दिन हाँ, निर्जल। 11 दिन निर्जल। ऐसे शुक्रवार शनिवार लगता रही, 3 दिन उपास हर मंथ को। हम 2 महीना हुआ गए, फिर प्रभु 11 दिन निर्जल, हाँ। बिना पानी चाय रोटी। नहीं, खाली पानी लेते थे, रात को जूस वूस लेते थे, कुछ भी केरा फल कुछ नहीं, सिर्फ कोई मोटा खाना नहीं, ना कुछ भी नहीं। थोड़ा सा जूस और पानी। हाँ, बस इतना। इसी पर 11-11 दिन निकालते हाँ थे। जी। तो फिर वहाँ हम जाने लगे, तब मेरे को ये लगा जो यीशु में कुछ है, जो प्रार्थना करती थोड़ा सा मेरे को मिलता था, फिर जैसे के तैसे हो जाती थी। तो फिर आपको पास एक लड़का आता था, विवेक नाम का, उसको दिल में छेद था, आप गवाही में बोले थे। गुड। हाँ, तो हम बोले वो मेरे रिश्तेदार हैं, बिहार से अच्छा। हैं। तो मैं बोली विवेक जी आप हमको लेके चलिए। अच्छा। तो वो भी डर जाता था जी, आप पे इतना, मैंने मेरे पति इतना हालात में लग गए, हमारे चलते बहुत बबुओं के पास बहुत पैसा लग गया, हम लोग खाने पे भी आफत हो गए, भाई पटदार भी अलग कर दिया। कितने सालों से ये चल रहा था? 6 साल से चल रहा था। खाने से भी आफत हो गई। बहुत। मेरे जो जिसको जिसको जिस समय अच्छा था, बाबा जी हम पैसा दिए तो उससे मांगने भी जाते थे, वो भी पैसा नहीं देता था। कोई भी मेरे नहीं को- देता था। नहीं, मेरे भूखे मम्मी मर- पापा को बोला कि अच्छा तुम लेके जाओ। मेरे पति बोलते थे जो नहीं कमाएंगे तो मेरी एक बच्ची है, क्या खाएंगे, सज्ञान लड़की, उसको भी देखना। वो 4 वर्ष से थक गए थे। तो मम्मी पापा भी बोला हम नहीं जाएंगे, एक हम ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे बाबा 40 साल मंदिर में रह के पूजा पाठ करते थे। अच्छा। लहसुन प्याज मीट मछली कुछ नहीं। तो बोलते थे तुम जाके कहाँ अटक गई, तुम झूठ मूठ। मतलब वो तुम्हारे पिता, मेरे बाबा दादाजी, दादाजी, तो मेरे मायके वाले भी विश्वास नहीं करते थे, बोलते थे जब उन्हें पता चला तो यीशु में जा रही है, हाँ, तो वो लोग बोले पागल हो गई है, इसको झूठ मूठ के लेकर पड़ा है ढंग में। लेकिन जो वो तुम्हें ठीक करने की कोशिश करते थे उससे हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ना? कभी नहीं। फिर मैं वहां से थोड़ा बड़ा विश्वास हुआ, फिर मैं पति भी दूसरे के बात विश्वास करते थे, फिर दूसरे के बात सुन के आगे पीछे हो जाते थे। तो फिर बोले तुमको जाना है तो जाओ। फिर भी मैं चर्च में गई, मैं बोली प्रभु मैं सचमुच ब्राह्मण परिवार से मैं कहाँ आ गई। तो उस दिन गई तो मेरे 4 दिन खाना वाना कुछ भी नहीं खाई थी। तो मैं चर्च में गई तो फादर थोड़ा प्रार्थना किया, तो हम आए तो वहां से बिस्कुट खाए। अच्छा। तो उस दिन से हम बागेश्वर धाम तक ले गए हैं। वहाँ पे तो गए तो वहाँ के जो रहते हैं गार्ड वार्ड, उन पे भी मारने पड़ गए, पूरा वहाँ पे शैतान आ गया। तो नहीं, बागेश्वर धाम तुम गई थी? गए थी बागेश्वर चंगाई के लिए? हाँ, छुटकारा के तुम्हारे लिए। वहाँ दुष्ट आत्मा खेलती थी? बहुत ज्यादा। बाबा पर भी मैं बोतल चला दी थी। तो बाबा ने क्या किया? वो बाबा क्या कह रहा है जी, इसको जिंदगी भर रहेगा ना मीट मछली खाना है ना लहसुन प्याज खाना है। हाँ। मेरा 80 किलो का वजन था, 45 किलो पे आ गए थे, मेरे को चलने के भी काबू नहीं था। तो मैं बोली कुछ भी नहीं खाऊंगी, कैसा हूँ ठीक है। वहां से आई तो मैं और पागल जैसे पड़ गई, मेरे हालात रद्दी होते गए। ये वही बागेश्वर बाबा है। हाँ, जो क्रिश्चियनिटी को हमेशा पुट्ठा सीधा बोलता है। हाँ। फिर मैं इसको तो ठीक नहीं कर पाया, चला क्रिश्चियनिटी को टारगेट करने। फिर वहां से अच्छा, आई। फिर वहां से आई, मेरा हल्का हल्का विश्वास बना। मैं बोली चलो इनको नहीं, मैंने थोड़ा विश्वास था जो प्रभु हैं। मैं जाती हूँ प्रार्थना करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पाप का मैं अपने आप को जिम्मेवार मानती थी, मैं पापी हूँ जो मैं भोग रही हूँ। मैंने प्रभु मैं आपको सामने जीत को दिखाऊंगी, आपको सिवा मेरा कोई नहीं है, सचमुच कोई नहीं है। पिताजी, मेरा माँ बाप पटीदार सबको छोड़ दिया, जहाँ तक पति भी, सारा पति भी थक गए थे। थक गए, वो भी छोड़ गए हाँ, लगभग। लास्ट में अपना हाथ काट दी थी जे मर जाऊंगी। एक ही लड़की है। अपना हाथ क्या कर दिया? तूने काट दिया कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। जी, एक ही लड़की। अब ये दुनिया जो संसार है, अलग अलग धर्म, ऐसे प्रूफ है लोगों के, ये गवाही है, फिर दबाव पाते हैं, ये गलत है, ये धर्म बदल दे, वो कर दे, ये कर दे। ये रियल विषय है, पता तो उनको भी है, लेकिन वो चाहते, उनको पता है ना कि अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो लोग नेगेटिव करना जरूरी है लोगों को, ताकि इस तरफ लोग ना जाएं। लेकिन ये सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर वहां से मेरे पति बोले तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
जिस दिन मैं चर्च में लात धरी उस दिन से मैं पूजा पाठ घर में बाबू को बोली मेरे एक ही लड़की है, आज से मेरे घर में जोत नहीं जलेगा। और सब कुछ जो पहले करते थे उसको स्टॉप करके आप प्रभु में चलना हाँ, शुरू कर सब दिया। बंद कर दी। फिर अच्छा। प्रभु में गई, मैं दिन रात प्रार्थना करती थी। 2 बजे रात को उठ के 4 बजे ले प्रार्थना करती थी, स्तुति करती थी, पूरा चीज मैंने करती थी। बल जो तुझे समझ आया चर्च में, हाँ तूने अच्छे से किया, हाँ पूरा, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिला। ये सीख लो आप लोग। तो फिर मैं वहाँ जाती थी, तो फिर वहाँ के फादर बोल 6 महीना जब जाना हो गया तो फादर बोलते थे जो कहीं नहीं कोई लोग पाप करता है तभी बुरा होता है। तो मैं बहुत रोती थी जो प्रभु आपको वचन में लिखा है जो हम आप पापों से क्षमा करता पापा है, से क्षमा करने वाले हो, तू तो पाप जितने मर्जी पाप वो सारे क्षमा कर देता है प्रभु। और आपको जीवन करता है। लेकिन सवाल है जब प्रभु को आपने ग्रहण कर लिया, अपना जीवन दे दिया, फिर थोड़ी पाप करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो कि प्रभु क्षमा करता है। अच्छा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं जो पाप करते हैं, प्रभु में भी आकर पाप करते रहते कुछ लोग। तो फिर जब नई चिंगाई मिली, फिर विवेक ने तुम्हें, वो डरता था इधर तुम्हें लाने के लिए। तब अपने मेरे घर वाले बोले जी दीदी मेरे की लड़की है। नहीं, जो विवेक था उसको तू बोलती थी वहां मुझे लेकर जाए यहाँ। नहीं, मेरे पति को बोले थी तो मेरे पति बोला है जो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है, घर में 2 रुपये नहीं रहता था, हम जाएंगे तो 10 दिन 15 दिन लगेगा, भैया दुकान पर से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, भैया दुकान पर से हटा देंगे। घर में दियादिन भी बोलती थी इसको कुछ नहीं हुआ, ठानी है, नखड़ा करती है। तब वो अपना बहन के बोले है जो दीदी मेरी पत्नी को लेके जाओ, तो हम नहीं लेके जाएंगे, हम क्रिश्चियन हो जाएंगे। फिर मेरे माँ वाला को बोला गया तो वो भी बोले नहीं जाएंगे। फिर मैं गोलू के बोली जो विवेक यहाँ आता है, जब विवेक जी अब हम होश में रह रहे हैं, आप मुझे ले चलिए। तो उन लोग भी डर गया जो नहीं हम दूसरे को कैसे लेके जाएंगे कहीं आप। अच्छा, वो डर रहा था हाँ तेरे हालात को देखकर, हाँ, सांकलों से बांध कर रखते हाँ, थे तुम्हें। हाँ, नहीं उस टाइम क्या थोड़ा सही हो गया था, हाँ, लेकिन फिर भी डरता था। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं डरना। हर बिलीवर को लेकर आना है जो परेशान है। देखो, दुनिया का ये सबसे बड़ा काम है जो आपको दिया है, इस पर आज टीचिंग देंगे। अच्छा, फिर वो लोग हमको छोड़ के यहाँ चल आता था। फिर कैसे तू हमारी मिनिस्ट्री ऑनलाइन देखने लगी? तो गोलू यहीं आया था, तो मैं बोल वो विवेक जिसको दिल में छेद था, यहाँ आया था। तो मैं बोले विवेक बाबू आप चले गए, हमको नहीं ले गए, हम थोड़ा सा का संभाल लेते हैं। तो नहीं हम नहीं हैं, थोड़ा सा हमसे बोले यही थे। तो हम कहीं आप चर्च में आते, हम अपने मामा को बेटा के लेके आए। तो हम कहीं ऑफलाइन प्रार्थना चलता है, तो कोई बोला जो ऑफलाइन चलता है, हम कहीं ऑफलाइन मेरे पे भेजिए ना, हम उनसे जुड़ेंगे। फिर ऑफलाइन प्रार्थना मुझ पे गया, तेरे पास उसने भेजा ऑनलाइन प्रार्थना। ऑनलाइन भेजा, ऑनलाइन से हम वहीं से जुड़े, सही शिक्षा समझ आने लगी। हाँ, ऑनलाइन से जुड़े, आपको वचन के हम गाइड किए और वहीं से वचन पकड़े। जब मेरे दास के द्वारा आप जो वचन देते हम रिसीव करते। अरे वाह, देख लो। तुम ये सोचो, कोई 6 साल लाखों रुपए खर्च चुका, बाबा तपस्या हर चीज कर ली, चर्च में भी चला गया। हम जो मैं ज्ञान देता हूं, टीचिंग जो बाइबल की प्रभु की है, जो मुझे उसने प्रकट की सही वाली, देखो उसको सुनकर जो मौत जैसे हालात थे, और दुनिया में कोई ठीक नहीं कर रहा, ना मुझसे प्रार्थना हुई, ना इसने ले हैंड करवाया, सिर्फ वहां बैठकर ये शिक्षा को सुनना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, और आप पॉजिटिव अंगीकार करने लगे। हाँ, ये खुश नहीं है। हाँ, जो मैं प्रार्थना रिसीव कर रही हूँ, खत्म है दुष्ट आत्मा। बिल्कुल। और पूरी तरह से घर बैठे हील हो गए जी, तो और गवाही देने आए हो जी, पूरा तरह से जब लो। हील हो गए, तब जब चर्च में हम वही जाते थे। मैं बोली जब तो जाते नहीं है, प्रार्थना हम रिसीव करते थे। आपको प्रार्थना वीरवार को, संडे को दिन में देखते थे, अगर टाइम नहीं मिलता तो रात को देखते थे। फिर संडे के संडे वहाँ चर्च में भी जाते थे। फिर तब ये भैया लोग सारा लोग बोलने लगा जो दीदी आप कहाँ से चंगी हुई है। वहाँ के फादर भी लोग बोलने लगा जो देखो इस सीकड़ में बांध के आती थी, कितना चंगी हो गई। तो अब हमको तो पता था जब हम कहाँ से चंगी हुए हैं, तो बोलना था ना फादर को। तो हम बोले हाँ, फादर को फिर गुस्सा आ गया होना। नहीं तो हम फिर गवाही दिए। फिर ये भैया के नहीं, चर्च में दे दी गवाही आपने? हाँ, गवाही दी। फिर मैं सुपाराना मिनिस्ट्री को देखकर हाँ, ही लोई। हम बोले जो हम ऑनलाइन में, तो ये भी वहाँ बैठे थे? ये भैया थे वहाँ पे, इनको नहीं अभी नया नहीं आ रहा था, ये भी डिप्रेशन के शिकार। अच्छा, ये भी वहीं चर्च आते थे? हाँ। इन्होंने फिर पूछा आपसे? हाँ, ये हम ये देख लो परमेश्वर की पावर। अभी इसके साथ क्या हुआ है? तो ये बोले जो दीदी हम
बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। इनको द्वारा भैया बोले जो प्रार्थना आप लोग कीजिएगा तो सही होगा, तो इनको हम नाम पूछे, आप बोले भैया हम आपको लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम वहाँ डरे जो हम इनको लेके जाएंगे तो फादर बोलेंगे जो फोड़ रही है। फिर बोले कैसे इनको सही बीज दूं, सही जगह ले जाऊं जीवित चर्च में। फिर इनको हम बाहर निकले, बोले भैया नंबर लिए हमसे प्रार्थना करवाने के लिए। हम कहने भैया हम तो प्रभु नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, मैंने आपको जहाँ बोलेंगे वहाँ चलिएगा। ये बोले जी। फिर इनको हम डिप्रेशन में दवा भी खाए, कितना मेडिकल भी करते थे, सही नहीं होते थे, इतना बेचैनिया। फिर इनको हम ऑनलाइन प्रार्थना जुड़े। देख लो, ये मन देखो और अपना मन चेक करो। जो घर बैठे वो भी अपने मन को चेक करो। अरे कितना कठिन कर दिया है परमेश्वर का राज्य। मैं आज कल मैं प्रेयर में था, सोच रहा था क्रिश्चियनिटी में लोगों को ये दिमाग से ही खत्म कर दिया अनुग्रह को। अनुग्रह किसको कहते हैं? मुझे इससे कितनी खुशी हो रही है इस बहन से कि देखो पहले सही टीचिंग को पकड़कर कैसे आगे बढ़ गई। परमेश्वर का अनुग्रह है, अब दया अनुग्रह। इसमें हमारे लोगों ने क्या कर दिया, अपनी बुद्धि डालकर लोगों को दिमाग में इतना खिचड़ पिचड़ कर दिया। तेल, पानी, कपड़ा, रुमाल, पता नहीं क्या क्या दिमाग में डाल दिया उनके, और दया शब्द ही खत्म कर दिया। परमेश्वर से कनेक्शन जो होता है डायरेक्ट मनुष्य का, उसका वो कपड़े रुमाल से कर दिया। तो अभी ये भाई कैसे है? तो फिर हम इनको एक मिनट फिर इनको हम बताएं। फिर ये प्रार्थना से जुड़े तो 2-3 दिन इनको बेचैनी हुआ। तो ये बोले दीदी हमको मैंने निगेटिव बात बोलने लगे, हमको मर जाने के वो। हम करिए ऐसा बात दोबारा मत बोलिए। बोलिए हम ठीक हो गए। हो गुड, हम ठीक हो गए। प्रभु के वचन पकड़िए, इनको हिम्मत बोले। इनको नहीं, इनको सास के ससुर के 4 आदमी के हमको बोले जो प्रभु लोग एक आदमी हमको लेके यहाँ आने के लिए नहीं से करता था। आज प्रभु आप बचाए ना, तुम भी बच, दूसरों को रूह भी बचा। हम 4 आदमी के लेके आए हैं यहाँ पे। देख लो, तारीफ करो इस बड़ी गवाहियों के लिए जो बनी है, तो इतना बहुत है। खुदा इनको बरकत दे और इनको अभी जाने नहीं देना, क्योंकि मैंने जो इनको अभी सुना है उसके हिसाब से इनको कुछ बातें और सिखानी पड़ेगी हम, ठीक है? तो मिलना है मुझसे, मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है? परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, हालेलुया। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।